बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा हेल्थ एंड ब्यूटी हैक्स में आपको वेलकम करती हूँ। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपकी औलाद में, आपके जायकों में। आज मैं व्यूवर्स के लिए एक बहुत ही मज़ेदार से यमी से सूजी के गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज बहुत ही आसान तरीके से घर में मौजूद सूजी से हम ऐसे मज़ेदार से नरम गुलाब जामुन बनाएंगे जो मुंह में घुलते ही जाएंगे। इसके लिए अपने सूजी ले लेनी है। कोशिश करनी है बारीक सूजी हो आपके पास। अगर बारीक सूजी नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। उसको अपने मिक्सी में बिल्कुल ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लेना है। यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा जो है सूजी के गुलाब जामुन के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। सूजी को अपने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है, छान लेना है और इसका जो मोटे पार्टिकल है वो अपने निकाल लेने हैं। जो पाउडर फॉर्म में आपके पास आएगी, 2 से 3 चम्मच आपने देसी घी के डालने हैं और इसमें आपने सूजी को हल्की आंच पर भूनना है, लाइट ब्राउन होने देना है। एक बढ़िया सी खुशबू जैसे ही सूजी की आएगी, इसको आपने हिलाते जाना है। बार बार इसमें जो चम्मच हम हिलाते जाएंगे। मायरा हेल्थ एंड ब्यूटी हैक्स पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मुझे फीडबैक में लास्ट में बताएं आपको मायरा हेल्थ एंड ब्यूटी हैक्स की वीडियोस कैसी लग रही हैं। सूजी को आप हल्की आंच पर भूनेंगे। ऐसे मज़ेदार यमी किस्म के हम सूजी के गुलाब जामुन बनाएंगे जो कि मुंह में घुलते जाएंगे, जिसकी तारीफ़ें आपके हमसाए भी करेंगे। इस रेसिपी को आप ईद पर लाजमी ट्राई करें। सवैयाँ वगैरह, हलवे वगैरह बनाकर जो है बच्चे खाकर थक चुके हैं, तो बच्चों को आप सूजी के गुलाब जामुन खिलाएंगे तो आपके बच्चे जो है उंगलियां चाटते रह जाएंगे और कहेंगे मामा आप दोबारा फिर बनाएं। इसको हल्की आंच पर आपने पकाते रहना और इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए जो 1 अदद इलायची डाल दी है और 1 कप आपने जो है ताज़ा मिल्क जो है उबला हुआ वो नॉर्मल टेम्परेचर वाला वो आपने इसमें ऐड कर देना है। और इस टाइम पे आके आपने जो चम्मच है वो नहीं छोड़ना, ताकि आपने मुसलसल इसको हिलाना है ताकि इसमें लम्स वगैरह ना पड़े। अगर गुठलियाँ पड़ गई तो इसको फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही हमारा बैटर हार्ड हो जाएगा, इसको अच्छे तरीके से आपने गूंद लेना है। जैसे ही ठंडा होगा, 5 से 7 मिनट में ठंडा हो जाएगा और घी छोड़ना शुरू होगा, इसको आपने एक बाउल में डाल लेना है और इसके ऊपर आपने फ़ौरन से इसको जो है गूंदना शुरू कर देना है। जैसे कि इसके ऊपर पपड़ी ना आए, जैसे कि हम आटा वगैरह गूंदते हैं तो उसके ऊपर पपड़ी आ जाती है। हाथों को हल्का हल्का सा ऑयल लगा के आप इसको गूंदेंगे और इसके बाद इसका जो टेक्सचर है गुलाब जामुन का सॉफ्ट वाला तैयार हो जाएगा। अपने हाथों को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करके अपने सॉफ्ट हाथों से जो है दबा दबा के जो है आपने ज़रा जो है इसकी बॉल्स बनानी है। गुलाब जामुन जो साइज़ में आपने इसका जो बैटर ले लेना है और इसको शेप देनी है। इसको थोड़ा दबा दबा के प्रेस कर करके आप अच्छी सी बढ़िया सी बॉल बनाएंगे ताकि जब हम फ्राई करें तो ये फटे ना और इसमें क्रैक्स वगैरह ना आए। तो हाथों को आपने हल्का हल्का सा ग्रीस करते जाना है। दूसरी तरफ हम इसकी चाश तैयार करेंगे। चाश तैयार करने के लिए आपने जितना जो सूजी ली है तकरीबन उतना ही आपने पानी एक उससे मैंने तकरीबन हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा सूजी ली थी। तकरीबन 1.5 कप जो है मैंने चाश के लिए पानी का डाल दिया है। इसको हल्की आंच पर हम बॉयल आने देंगे। इसके लिए किसी तार शार बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम गुलाब जामुन के लिए चाश तैयार कर रहे हैं, इसलिए कोई तार वगैरह आपने नहीं बनानी। बस इसको 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच पर आप पकाएंगे ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे तरीके चीनी जो अच्छे तरीके से पानी में मेल्ट हो जाए। इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए आपने इसमें सब्ज़ इलायची ऐड कर देनी है। आप इसमें कोई सा भी फूड कलर मतलब यूज़ कर सकते हैं, येलो या रेड। मैं इधर हल्का सा रेड फूड कलर इस्तेमाल करूँगी। और इसके बाद जो है जितनी आपने सूजी ली है तकरीबन उससे डबल आपने इसमें चीनी डाल देनी है, ताकि हमारे जो है गुलाब जामुन अच्छे से मज़ेदार से मीठे से बने और गाढ़ी सी चाशनी हो उनकी। रेड फूड कलर के 2 पिंचेस मैंने इधर डाल दिए हैं। और इसके बाद जो हमने जो बॉल्स तैयार की थी उनको हल्की आंच पर आपने जो है ऑयल में फ्राई कर लेना है, अलट पलट करके, ताकि हमारी जो बॉल्स हैं अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। आप देख सकते हैं हमारी जो बॉल्स है इसमें किसी किस्म के क्रैक्स नहीं आए, माशाल्लाह से बहुत अच्छी और बढ़िया बन रही हैं। गुलाब जामुन जो की सूजी के गुलाब जामुन की ये रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक क्लास में दें आपको हमारा हेल्थ एंड ब्यूटी हैक्स की वीडियोस कैसी लग रही हैं। ये स्पेशल डिज़र्ट है ईद पर, आप इसको अपने फैमिली के साथ बच्चों के साथ लास्ट में ट्राई करें। सारी बॉल्स को आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। बिल्कुल जो गुलाब जामुन वाला कलर होता है डार्क ब्राउन सा, वो आपने इनको कलर दे देना है।
अगर आपको लाइट कलर में पसंद है तो आप इसको थोड़ा सा लाइट कलर में रखेंगे। हल्की आंच पर आपने ये जो प्रोसीजर है इसको फ्राई करने वाला आपने हल्की आंच कर करना है, बिल्कुल स्लो आंच पर, क्योंकि तेज़ आंच पर आपके जो बॉल्स हैं वो जल सकती है और इनका टेस्ट जो है ख़राब हो सकता है। ऐसे ही आपने जो सारी बॉल्स हैं उनको आपने फ्राई कर लेना है। और दूसरी तरफ जो हमारी चाशनी तैयार हो रही है, बारी बारी हम ये सारी बॉल्स जो है फ्राई कर लेंगे। मायरा हेल्थ एंड ब्यूटी हैक्स की वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस स्वीट डिज़र्ट को आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बड़ी ईद पर जो है लाजमी ट्राई करें। ये देखिए सेम जो गुलाब जामुन वाला कलर है हमारी बॉल्स को आ चुका है। सारी बॉल्स हमारी फ्राई हो चुकी हैं और हमारी चाशनी जो है वो भी रेडी हो चुकी है। आपने जो बॉल्स हैं वो इस तरह जो बाकी बॉल्स हैं वो भी आपने जो है फ्राई कर लेनी है और आपने इसको चाशनी में ऐड कर देना है, चाशनी में डाल देना है और इसके बाद जो इसको कवर करके रख देना है ताकि हमारी जो चाशनी है हमारे गुलाब जामुन में अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए। और इसके बाद इसको टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप 1 से 2 चम्मच चाशनी में देसी घी के भी डाल सकते हैं। इसको आपने कवर करना है हल्की आंच पर 4 से 5 मिनट तक आपने बिल्कुल स्लो आंच पर पकने देना है ताकि हमारे जो गुलाब जामुन है बिल्कुल अंदर से मीठे, स्वीट और सॉफ्ट हो जाए, मुंह में घुल जाने वाले। अब देख सकते हैं बढ़िया से स्वीट से मज़ेदार से यमी से गुलाब जामुन हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको खाएं, आप इंजॉय करें अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ और मुझे कमेंट करके लास्ट में बताएं आपको मायरा हेल्थ एंड ब्यूटी हैक्स की वीडियोस कैसी लग रही हैं। दुआओं में याद रखिएगा।